नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सोने का अंडा देने वाले शहर हार गए। ये कौन हार गया भाई? तो देखना पड़ेगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद जरूर आएगा आपको, और पसंद आए तो दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये मैप देखिए। मैप में ये शहर है लाओकाइंग। ये एक म्यांमार का शहर है और चीन के बॉर्डर के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। अब इस शहर की दो खासियत है। पहला ये कि ये शहर म्यांमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेक पोस्ट है जहाँ से आप चीन में जा सकते हो और चीन से सामान अपने देश में मंगा सकते हो। म्यांमार और चीन का व्यापार इस बॉर्डर से बहुत ज्यादा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शहर बहुत ज़्यादा बदनाम है। ड्रग, वायलेंस, क्राइम, हर एक प्रकार की जो अवैध चीज़ें होती हैं इस शहर में होती हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि आज हम इस शहर लाओकाइंग के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि इस शहर में 3 महीनों से जमकर लड़ाई चल रही थी म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक विद्रोही गुट और म्यांमार की सेना के बीच में। और लड़ाई भी ऐसी वैसी नहीं, दरअसल इन दोनों गुटों ने लड़ते लड़ते चीन को भी चपेट में ले लिया। स्क्रीन पर आप देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई अब से 3-4 दिन पहले, जब म्यांमार के विद्रोही गुट और म्यांमार की सेना के बीच लड़ाई चल रही थी। इसी बीच कुछ तोप के गोले और एम्यूनिशन आकर गिरे चीन की तरफ, जिसमें कम से कम 3 चीनी नागरिक घायल हो गए थे। यानी कि इनकी लड़ाई से कुछ हद तक चीन भी परेशान था। इसीलिए चीन की सरकार म्यांमार की सेना पर दबाव बना रही थी कि इस शहर पर जल्द से जल्द या तो कब्जा कीजिए या फिर अपना कब्जा छोड़िए, यानी कि लड़ाई बंद होनी चाहिए। और अब से कुछ ही घंटों पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, म्यांमार की सेना ने खुद कहा है कि हमारा कब्जा इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शहर पर से छूट चुका है और विद्रोही गुट के लड़ाकों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया है। इसके आसपास के गांव पर भी अब उनका ही कब्जा है और यहां से म्यांमार की सेना ने अपनी पूरी फोर्स पूरी तरीके से हटा ली है। और यकीन मानिए ये हार म्यांमार की सेना को बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि ये शहर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्योंकि यहाँ पर विद्रोही गुट के कब्जे का मतलब ये है कि विद्रोही गुट को और ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि इस पूरे शहर में इलीगल एक्टिविटी होती है, खास करके ड्रग का व्यापार होता है। तो उससे जो कमाई होती है वो भी विद्रोही गुट के लड़ाकों के अब हाथ लगेगी। इसके अलावा ये शहर चीन के साथ म्यांमार के व्यापार को लेकर भी बहुत ज्यादा क्रूशल था। इसीलिए इस बॉर्डर की चेक पोस्ट उनके हाथ से निकलना म्यांमार के लिए करारा झटका है और म्यांमार के लिए इसे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे करारी हार बताया जा रहा है। वहीं बात करें विद्रोही गुट की, तो उनके लिए ये सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही अब आधे से ज्यादा म्यांमार उनके कब्जे में आ चुका है और म्यांमार की सेना बहुत ही ज्यादा पीछे धकेल दी गई है। और अब इनका सबसे बड़ा निशाना है बर्मा को कब्जाना। हालांकि बर्मा अब म्यांमार की ऑफिशियल राजधानी भले ही ना हो, लेकिन शक्ति का केंद्र वही है। अगर वहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया तो म्यांमार की सेना का संपूर्ण सर्वनाश हो जाएगा और पूरे देश में लोकतंत्र बहाल हो सकेगा। वहीं ये लड़ाई ना सिर्फ चीन बल्कि भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी मुसीबत बन चुकी है। क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो पहले जो विद्रोही गुट के लड़ाके थे वो हार कर भारत आया करते थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब जो म्यांमार के सैनिक हैं वो भागकर भारत में घुस आते हैं और फिर भारत को उन्हें वापस म्यांमार में भेजना पड़ता है। ऐसे कम से कम आधा दर्जन इंसिडेंट पिछले 3 महीनों में रिपोर्ट हो चुके हैं और इसीलिए भारत ने म्यांमार से सटी सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि म्यांमार का ये गृह युद्ध और कौन सा नया मोड़ लेता है। इससे जुड़ी सारी अपडेट आपको यहीं मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ये आज तो आपने ये फाइनली न्यूज आई इसलिए आपने सुना होगा, लेकिन ये जो मामला है करीबन 4 से 5 सालों से चल रहा है वहां के विद्रोहियों का। क्योंकि बिल्कुल, और म्यांमार की जो बात है मोदी जी ने भी बहुत बार जिक्र किया है और आपने न्यूज में बहुत बार सुना भी होगा म्यांमार के रिलेटेड। अब क्या है कि वहाँ म्यांमार की जो पूरी बॉर्डर है वो बॉर्डर लगती है चाइना के साथ। और ये जो सिटी का नाम था लुक, मेरे को नाम भी याद नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो उस सिटी से जो चाइना एंड ये म्यांमार का जो ट्रेड हो रहा है वो, उसमें देखो म्यांमार कंट्री जो है उसका भी ज्यादातर इकोनॉमी टूरिस्ट के ऊपर ही है।
और दूसरी बात यह है कि म्यांमार को चाइना कहीं ना कहीं तरह से उसको वो कवर करना है। हाँ तो ये मेरे को प्रोपोगंडा चाइना की ओर से लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो विद्रोही है और विद्रोही को फंड भी चाहिए ना भाई, तो ऐसे फंड कौन दे सकता है? नियरेस्ट कंट्री चाइना है तो वही देगा। हाँ, और दबाव भी फिर चाइना ने ही बनाया सरकार पर, म्यांमार की सरकार चाइना का जो कि पूरा आप का मतलब कुछ बिल्कुल। इलाज ढूंढिए उसका, मतलब नहीं, चाइना का प्लान क्या है कि म्यांमार के साथ जो रिलेशन है वो सबसे अच्छा रिलेशन भारत के साथ है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि हमने वेस्ट बंगाल से लेके बांग्लादेश होके हमने म्यांमार तक एक ट्रेन मार्ग चालू किया है, जो आपने करीबन 1 महीने पहले की न्यूज़ सुनी होगी। मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया है, हरी झंडी दे दी गई है और ये सफलतापूर्वक ये प्लान हो चुका है। तो अब म्यांमार को कवर वो कर लेगा, कब्जा लेगा कहीं ना कहीं चाइना। तो चाइना का दूसरा प्लान है श्रीलंका को के साथ रिलेशन बनाना, ताकि भारत को वो वहाँ से भी घेर सके। उसको है ना, ये ताइवान जो है, आपने ताइवान का न्यूज़ दोस्तों सुना होगा, ताइवान के साथ चाइना का जो रिलेशन मतलब युद्ध जैसा माहौल कभी भी स्टार्ट हो सकता है। मैंने कई बार वीडियो में जिक्र किया है। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि ताइवान को सपोर्ट करने वाले कंट्री जो है वो भारत और है अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये जो श्रीलंका के साथ रिलेशन ठीक हो जाए तो वो वाला रास्ता भी चाइना जो है वो ब्लॉक कर सकता है। दूसरा रास्ता ये म्यांमार वाला बचता है, तो उसको भी वो ब्लॉक कर सकता है और आराम से वो ताइवान को हड़प सकता है। तो ये पूरा प्लान है चाइना का, जहां तक मैं मानता हूँ। बाकी आपका क्या विचार है, ये विचार हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा आपके जो भी विचार हो सकता है मेरी कुछ जानकारी कुछ इधर इधर हुई हो तो आप करेक्ट आप हमें कर सकते हो कमेंट के थ्रू। तो कमेंट में आपकी राय जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट जो मैंने बोला वो जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो साथ में सब्सक्राइब का बटन को भी आप दबा दीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और नए वीडियो लाने के लिए, और आप हमारे यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर भी बन जाओगे। फिलहाल हम आपसे दोस्तों इस वीडियो से विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।